So, good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. चलिए, कल मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताई थी अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. मैं याद दिलाता हूं आपको जो कल डिस्कस हो चुका था. बेटा वो याद दिलाता हूं मैं आपको. आपने लिखा था F इक्वल्स टू 3n माइनस 1 माइनस 2j माइनस 1h माइनस FR. ये मैंने आपको कल सिखा दिया था. क्या कोई क्वेश्चन दिया था? मैंने बोलो जरा यस सुनो. ओके, दिया था. एक्चुअली क्या बहुत सारी क्लासेस चल रही है ना, तो मुझे याद और नहीं रहता किसमें कहां तक पढ़ा दिया. और अगर क्वेश्चन दिया होगा तो ऐसा दिया होगा. ये क्वेश्चन दिया था. इसमें दो केस बताए थे बेटा. पहला केस जब फ्रिक्शन आपका नॉट इक्वल्स टू 0 हो. बताएंगे जरा क्या आंसर मिला. आप लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा. बताइए जरा क्या आंसर मिला. आंसर 1 श्रवण. और कोई स्टूडेंट? कोई मेरे को भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो. व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है? टेलीग्राम ग्रुप है. व्हाट्सएप ग्रुप तो हर सब्जेक्ट में बनते रहते हैं. आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो मैंने लिंक भेजा है मनु गुप्ता, ठीक है, उस पर क्लिक कर दो. क्लिक करते ही आप ग्रुप में आ जाओगे. और अब उस ग्रुप में आप देख लो, उसमें लगभग 700 बच्चे हैं. बस इन्हीं के साथ तुम्हारा कंपटीशन है. सोनू, वाह सोनू बोल रहा है सर रिपीट करो, मैं 4 मिनट लेट आया. है सोनू, एक तो लेट आया, ऊपर से बोल रहे रिपीट कर दो. तुमको पता है सोनू 2 टॉपिक खत्म हो गए. तुम 4 मिनट लेट आए हो और 2 टॉपिक मैंने पढ़ा भी दिए. राम राम प्रिंस. चलो, अरे कुछ पढ़ाया नहीं सोनू अभी, लेकिन ऐसा मत किया करो यार, तुम लेट आओ और उसके बाद में रिपीट करने के लिए और बोल दो. ये कौन है? क्या मैसेज आ रहा है? ओके, अभी ऐड कर देंगे. विकेश, अभी ऐड कर देंगे. कल मैथ की क्लास में कौन कौन आया था जरा बताओ. अभी तक प्राइवेट नहीं हुई ना क्लास? अभी हो जाएगी. अच्छा, अभी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद प्राइवेट हो जाती है वो. सो हालांकि कल क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं कर पाए थे. कल पहला ही दिन था और पहले दिन टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर. सो प्रॉपर चलेगी भी आज से वो क्लास. हाँ, तो ये जो फ्री की चीजें मिल रही है ना, मुफ्त की चीजें, इसका थोड़ा फायदा उठाओ, क्योंकि ये आपके पेड कोर्स में नहीं है. पेड कोर्स में आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखाई जाएगी. चलिए अब फोकस करते हैं. अगर फ्रिक्शन यहां पर अवेलेबल है तो नंबर ऑफ लिंक काउंट करते हैं. सबसे पहले फिक्स लिंक एक नंबर जिसके ऊपर इस पूरे मैकेनिज्म को आपने लगाया होगा. उसके बाद ये रोलर 2 नंबर, ये वाला रोलर 3 नंबर, और फिर ये बेल्ट 4 नंबर.
तो हमने बोला सर नंबर ऑफ लिंक n इक्वल्स टू आ रहा है 4, नंबर ऑफ ज्वाइंट बेटा 1 और 2 पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए J1, 1 और 3 पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए J2। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर फ्रिक्शन है तो इसको सरफेस कांटेक्ट माना जाएगा लोअर पेयर J3, इसको भी लोअर पेयर माना जाएगा J4। सो n बराबर 4, J इक्वल्स टू 4, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 n माइनस 1 माइनस 2J, सो आंसर कितना आ गया 1। दूसरा केस देखो एक बार जरा, दूसरा केस देखो भाई जरा। दूसरा केस जब फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0 है, ये 0 होते क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल तबाही मचा देता है ये। अभी आपको समझ में आएगा कैसे। ठीक है श्रवण, आपका आंसर 2 आ रहा है। अच्छा आंसर 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है। ठीक है देखते हैं। सो नंबर ऑफ लिंक 1 1, रोलर 2, रोलर 3, बेल्ट 4। नंबर ऑफ लिंक तो 4 होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जॉइंट देखो बेटा, यहां पर एक जॉइंट है J1, यहां पर भी एक जॉइंट है J2, लेकिन अब यहां फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो स्मूथ कांटेक्ट है, स्मूथ कांटेक्ट है तो इसको हायर पेयर माना जाएगा। फ्रिक्शन नहीं है तो बेटा स्मूथ कांटेक्ट है, स्मूथ कांटेक्ट है तो हायर पेयर माना जाएगा। सो 2 जॉइंट और 2 हायर पेयर। अब जरा देखो ध्यान से, क्योंकि सर फ्रिक्शन नहीं है तो इस लिंक को मतलब रोलर को आप कितना भी घुमाओ बेल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस रोलर के पास में एक रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये जो रोलर है इसको भी कितना भी घुमा लो आप, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है, तो ये बेल्ट पर अपना कोई इफेक्ट छोड़ ही नहीं पाएगा, इसलिए FR2। सो 2 FR है, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि सर एक बेल्ट भी है, बेल्ट को कितना ही पकड़ के खींच लो फ्रिक्शन नहीं है तो ये रोलर के ऊपर अपना कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। FR3। सो FR कितना होगा बेटा, यहां पर FR कितना होगा 3। So final answer is F equals to 3 n minus 1 minus 2J, n minus 1 minus 2J minus 1H minus FR। So ओवरऑल इसको सॉल्व करने से आंसर आ रहा होगा 0। ओवरऑल इसको सॉल्व करने से बेटा आंसर आ रहा होगा 0। अब देखिए आप लोग क्या गलती कर देते हो, आप लोग 2 FR कंसिडर कर लेते हो, 2 FR, और तीसरा भूल जाते हो। मेरा आंसर आया 1, मैंने कहा यार आंसर 1 आ रहा है, तो अब देखिए समझ इस बात को कैसे मैं रियलाइज कर रहा हूं। मैंने कहा इनपुट दो रोलर को, जब रोलर घूमेगा तो बेल्ट घूमेगा, बेल्ट घूमेगा तो 3 नंबर भी घूमेगा, तो इनपुट देने पर एक आउटपुट मिल गया ना, मतलब मेरा आंसर जो है वो सही है। हाँ वही मैं बता रहा हूं श्रवण, वही मैं बता रहा हूं कहां गलती हो रही है और कैसे आप पहचाने इन गलतियों को। जब इनपुट आप दे रहे हो तो रोलर घूमेगा, रोलर घूमेगा तो बेटा बेल्ट घूमेगा, बेल्ट घूमेगा तो ये रोलर भी घूमेगा, तो ऐसी कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 1। इधर आओ जरा, जब इनपुट रोलर घूमेगा तो फ्रिक्शन ही नहीं है, बेल्ट पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो इनपुट दिया कोई आउटपुट मिलना ही नहीं चाहिए, 0 बिल्कुल सही है। जबकि आप लोग बोल रहे हो आंसर 1 आएगा, तो आपको वहीं पर गलती समझ में आ जानी चाहिए थी। एक बार बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, अदरवाइज आज के पॉइंट के ऊपर अप्रोच करते हैं। आज तो नया पॉइंट सीखना है हमें फिर से। लास्ट वाला फिर से। लास्ट में ये बताया बेटा मैंने कि जब इसको इनपुट देंगे तो फ्रिक्शन है तो बेल्ट घूमेगा, बेल्ट घूमेगा तो ये वाला रोलर भी तो घूमेगा। इसको इनपुट दोगे तो फ्रिक्शन नहीं है, बेल्ट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इनपुट दिया तो आउटपुट ही नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 बिल्कुल सही आ रहा है।
क्वेश्चन में फ्रिक्शन दिया है क्या? ऑफकोर्स अगर कुछ भी नहीं दिया गया हो तो आप फ्रिक्शन नहीं मानेंगे। जब वो लिखता है कि फ्रिक्शन है तो ही फ्रिक्शन लेना है आपको। इसके अंदर क्या बोला गया है? सरफेस 1 नंबर लिंक, रोलर 2 नंबर लिंक, रोलर 3 नंबर लिंक, बेल्ट 4 नंबर लिंक, नंबर ऑफ लिंक 4। यहां पर एक जॉइंट है, यहां पर एक जॉइंट है, 2 जॉइंट। यहां जो कांटेक्ट है उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है तो स्मूथ कांटेक्ट है इसलिए हायर पेयर, फ्रिक्शन नहीं है तो स्मूथ कांटेक्ट है इसलिए हायर पेयर, 2 हायर पेयर। इस रोलर को कितना भी घुमाओ बेल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एफआर है इसके पास। इस रोलर को कितना भी घुमाओ बेल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एफआर इसके पास में भी है। इस बेल्ट को पकड़ के कितना भी खींचो रोलर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए एक एफआर बेल्ट के पास में भी है, टोटल 3 एफआर। फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर 0 आ रहा होगा। सो हर एक क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ नया पॉइंट जरूर रखता है। जरा देखो यहां पर एक और चीज बताता हूं, जरा देखो एक और चीज बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, देखो ये प्रिज्मेटिक पेयर है, इससे मत पूछना कि भाई फ्रिक्शन है या नहीं है। प्रिज्मेटिक पेयर का मतलब ही यही होता है कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही रहेगा, तो उसको तो लोअर पेयर ही माना जाएगा। जब कुछ ऐसा डिस्क बन जाता है सरफेस पर रखा हुआ तो हमको नहीं पता कौन सा पेयर है, इसलिए हम पूछते हैं बताओ भाई फ्रिक्शन है या नहीं है तुम्हारे पास। ये तो प्रिज्मेटिक पेयर है, इससे मत पूछ लेना, पाप लगेगा नहीं तो तुम्हें। देखो 2 क्वेश्चन मैंने बनाए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये 1 नंबर लिंक सरफेस, ये 2 नंबर लिंक, और ये जो लिंक जा रहा है 3 नंबर, और ये जो लिंक आ रहा है 4 नंबर। नंबर ऑफ लिंक n इक्वल्स टू 4। 1 और 2 यहां पर पिन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2 अगर पिन से जुड़ा हुआ है तो J1, 1 और 4 पिन से जुड़ा हुआ है तो J2। देखो ये जो पेयर है ना, ये जो पेयर बन रहा है यहां पर, ये होता है प्रिज्मेटिक पेयर J3। ये जो पेयर बन रहा है ये है प्रिज्मेटिक पेयर J4। ये मैं बता चुका हूं आपको, आज 4th क्लास है, सो पहले मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। अब देखो यहां पर एक पॉइंट जो हम गलती कर देते हैं वो ये है कि अगर मैं इस लिंक को पकड़कर कितना भी मूव करवाऊं मैकेनिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस लिंक के पास में एक एफआर है। ये देखो पकड़ के जितना मन करे उतना घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके पास एक एफआर है। सो एफ इक्वल्स टू 3n-1 माइनस 2j माइनस एफआर, तो एफ बराबर 0। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि कल एक स्टूडेंट बोल रहा था जहां हायर पेयर होगा वहां एफआर होगा, ऐसा नहीं होता। एफआर अलग पॉइंट है, हायर पेयर अलग पॉइंट है। हाँ ज्यादातर ऐसा हो जाता है, वो एक अलग चीज है। इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन में अगर आओगे तो एक लिंक, ये 2 लिंक, ये 3 लिंक, ये 4 लिंक। सो नंबर ऑफ लिंक n इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ लिंक n इक्वल्स टू 4। 1 और 2 यहां पर कनेक्टेड है बेटा J1, 1 और 4 यहां पर कनेक्टेड है J2। ये प्रिज्मेटिक पेयर है J3, ये प्रिज्मेटिक पेयर है J4। सो n इक्वल्स टू 4 एंड j इक्वल्स टू 4। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम f इक्वल्स टू 3n-1 माइनस 2j इक्वल्स टू 1। इसको पकड़ के खींचोगे ना तो दोनों के दोनों लिंक साथ में आ जाएंगे, ये डिस्टर्ब करेगा। तो बिना हायर पेयर के भी एफआर मिल सकता है। बाकी आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बार मतलब आपसे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आप ये मान के चलो आपकी कॉपी में से आएगा, आपको तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही होता है, जिन्होंने पिछली बार जेईई का पेपर दिया होगा और पहले टॉम पढ़ के गए होंगे उन्होंने देख लिया होगा कि जो क्वेश्चन रहेगा वो कॉपी में से आएगा, आपको तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। इतने क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा एक अजीब सी मैकेनिज्म आ गई सर आप कैसे सॉल्व करें इसको, इतना नहीं सोचना पड़ेगा आपको। अगर सोचना पड़े तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दे रहा हूं, पर हम लोग इतनी चीजें डील कर लेते हैं कि आपको बेसिकली
एग्जाम के अंदर कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, आपका क्वेश्चन कॉपी से मैच हो जाता है। एक बार बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार बोलेंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर डाउट है तो डाउट पूछो, अगर डाउट है तो डाउट पूछो, अगर क्लियर है तो क्लियर लिखो जल्दी से। ये कल का ही पॉइंट है जिसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, आज का पॉइंट तो अभी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि फिर अगले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो फिर इसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाएंगे। चलिए अब अगले पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग। देखिए अभी तक आप क्वेश्चन के अंदर क्या देख रहे थे, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप क्वेश्चन के अंदर कुछ नया सीखेंगे। देखो इसको आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो अब से जानने लग जाएंगे। देखो मैकेनिज्म को तुम्हारी आंखों के सामने घुमाएंगे। यहां से यहां तक ये पूरा एक ही लिंक, ध्यान रखना। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से फाइंड कर लो बेटा। ये ऊपर वाला पूरा एक ही लिंक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 0 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी बताओ। 1 ही मिनट का टाइम दूंगा बेटा, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। एक का 0 ठीक है, दूसरे का भी बताओ। एक का 0 दूसरे का भी बताओ। बोथ आर 0। सेकंड का भी 0, बोथ 0 ठीक है। और देखते हैं और देखते हैं और आंसर्स देखते हैं। बोथ आर 0। ओके 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 ओके। देखो अब फोकस करते हैं बेटा, क्या तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सर तरीका बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, लिंक काउंट करो। हमने कहा ये 1 नंबर लिंक, ये 2 नंबर लिंक, ये 3 नंबर लिंक, ये 4 नंबर लिंक और ये 5 नंबर लिंक। तो सर नंबर ऑफ लिंक है हमारे पास में 5। नंबर ऑफ जॉइंट भी बता दो सर। देखो यहां पर एक जॉइंट है बेटा J1, यहां पर एक जॉइंट है बेटा J2, यहां पर एक जॉइंट है J3, यहां पर एक जॉइंट है J4, यहां पर एक जॉइंट है J5, यहां पर एक जॉइंट है J6।
है ना। तो n बराबर 5 और j बराबर 6, f इक्वल्स टू 3n माइनस 1 माइनस 2j, सो f इक्वल्स टू 0। परफेक्ट। इधर बात करते हैं, नंबर ऑफ लिंक 1 2 3 4 5, सो n इक्वल्स टू 5। ज्वाइंट देखिए बेटा, यहां पर J1, यहां पर देखिए J2, यहां पर देखिए J3, यहां पर देखिए J4, यहां पर देखिए J5 और यहां पर देखिए J6। यहां पर भी आंसर 1। अगर आप इतना कर रहे हो, इसका मतलब अभी तक जो सिखाया वो तो आप सही से अप्लाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने बनाया है तो कुछ तो इसके अंदर नया रहा होगा ना, ऐसा ही तो मैंने नहीं बनाया। अब देखो इस बात को समझते हैं, इस बात को समझते हैं एक दूसरी स्लाइड के ऊपर। मान लो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, मान लो ये पैरेललोग्राम है, यहां पर आपके पास में एक पिन है, यहां पर आपके पास में एक पिन है, यहां पर भी पिन आपको दिया गया है और यहां पर भी पिन आपको दिया गया है। और ये बेसिकली आपने इसको फिक्स कर दिया, बेसिकली आपने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। देखिए ध्यान से देखना, अगर मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करूंगा तो आप कहोगे सर n बराबर 4 और j बराबर 4 है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 1। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखिए बेटा यहां पर ध्यान से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है आपको, D दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो एक इनपुट देने पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो एक इनपुट देने पर एक आउटपुट मिलेगा ना आपको। जब आप सर इस तरह का इनपुट दोगे तो ये पॉइंट थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अगर ऐसा कुछ ये आगे मूव करता है तो कैसा दिखाई देगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे। हमने कहा सर इतना ठीक है, थोड़ा सा और आगे भेजो इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो आपने कहा कि सर अगर इतना आगे चला गया तो भी मूव करवा देंगे। ये देखो, ये कुछ ऐसे, ये कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके से। देखो ये कुछ इस तरीके से, 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 कुछ इस तरीके से। बड़ी आसानी से मूव कर रहा है, कोई समस्या आई नहीं रही है, मैं कोई समस्या आई नहीं रही है, बड़ी आसानी से ये मूव कर रहा है। हमने कहा सर अगर दूसरी साइड मूव करवाना चाहें तो, हम दूसरी साइड अगर मूव करवाना चाहें तो ऐसे, क्या ये इधर भी मूव करेगा? हमने कहा अभी देख लेते हैं। ये जाएगा कुछ ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये गया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। दोनों साइड घूमने में इसको कोई समस्या नहीं है, बड़ी आसानी से ये मूव कर रहा है। फिर सडनली आप में से एक स्टूडेंट आया और बोला कि सर एक काम करो, इसके ऊपर एक लिंक लगा दो, ऐसे ये वाला लिंक लगा दो। हमने कहा भाई इस लिंक से क्या होगा, अगर ये लिंक लगा देते हो तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, कहानी में n बराबर तो हो जाएगा 5 और j बराबर हो जाएगा 6। फॉर्मूला बोल रहा है आंसर होगा 0। तो हमने कहा यार अगर ऐसा होता है तो जैसे इनपुट में दे रहा हूं, जैसे इनपुट में दे रहा हूं, ये पॉइंट जब आगे जा रहा है तो ये पॉइंट भी तो ऐसे आगे चला जाएगा, और अगर पीछे जाने की बारी आएगी तो ये पॉइंट कुछ ऐसे पीछे चला जाएगा। सो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो, ओवरऑल अगर बेटा आप ध्यान से देखें तो जैसे बाकी पॉइंट, बाकी लिंक मूव कर रहे थे, ये भी बेचारा ऐसे आगे चला जाएगा। क्या दिक्कत है? देखो कहीं पर कोई समस्या आ रही है क्या, आपको बताओ, कहीं पर भी कोई समस्या देखने को मिल रही है क्या? बड़ी आसानी से तो मूव कर पा रहा है। सबसे पहले मैकेनिज्म थी ऐसे और ये लिंक था ऐसे, थोड़ी देर बाद हमने देखा मैकेनिज्म आ गई ऐसे और ये वाला लिंक आ गया ऐसे। कहीं पर कोई समस्या आ रही है क्या? बड़ी आसानी से तो मूव कर रहा है, बड़ी आसानी से तो मूव कर रहा है। जब ये लिंक नहीं था तब भी सिस्टम ऐसे ही मूव कर रहा था, जब ये लिंक आ गया तब भी तो सिस्टम ऐसे ही मूव कर रहा है। एक बार बोलेंगे सभी लोग, जब ये लिंक नहीं था बेटा तब आपका सिस्टम ऐसे ही मूव कर रहा था, जब ये लिंक आ गया तब भी आपका सिस्टम ऐसे ही मूव कर रहा है। तो हमने मूव करवा के देखा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है, पर इसने सॉल्व किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है।
कुछ तो गड़बड़ है सिस्टम में, सिस्टम के अंदर यहां पर कुछ तो गड़बड़ हमें दिखाई दे रही है। अब वो जो गड़बड़ है वो क्या है वो देखते हैं। अब वो जो गड़बड़ है वो क्या है वो देखते हैं। उसके लिए फिर से जाना पड़ेगा एक डायग्राम पे। देखो ये आ गया आपके पास में पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में ये पिन, ये भी पिन, ये भी पिन और ये भी आ गई पिन। क्लियर है इतनी बात? सो अगर आप देखें यहां पर इसको मूव करवाने पर, तो इसको जब मूव करवाएंगे ये पॉइंट इधर जाएगा, ये पॉइंट इधर जाएगा। सो ये बन गया कुछ इस तरीके से, ये बन गया बेटा कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर अब आप यहां पर ऐसा एक लिंक लगा देते हो, अगर आप ऐसा एक लिंक लगा देते हो और उसके बाद में इसको इधर घुमाओगे तो ये पॉइंट तो जाएगा इधर, ये पॉइंट जाएगा इधर और ये पॉइंट जाएगा इधर। मतलब इस फ्लोटिंग लिंक को ऐसा होना पड़ेगा, और फ्लोटिंग लिंक कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जब ये लिंक नहीं था तब इसके अंदर मोशन हो रहा था, जब ये लिंक आ गया तो इसके अंदर मोशन नहीं हो रहा। जब ये लिंक नहीं था तो नंबर ऑफ लिंक 4 थे, नंबर ऑफ जॉइंट 4 थे। जब ये लिंक आ गया तो नंबर ऑफ लिंक 5 हो गए, नंबर ऑफ जॉइंट 6 हो गए। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहा है इस केस में, इस केस में बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। 4 लिंक 4 जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 देंगे और उसमें मोशन भी आ रहा है। 5 लिंक 6 जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 दे रहे हैं और उसके अंदर मोशन भी नहीं हो रहा। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसके रिजल्ट बिल्कुल सही, सटीक और सेटिस्फाइड कर रहे हैं मोशन को। जब इसको देखोगे आप तो आपने बोला जब 4 लिंक और 4 जॉइंट थे तो हमारे हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना चाहिए था। हमने चेक किया मोशन भी हो रहा है। जब 5 लिंक और 6 जॉइंट हो गए मतलब ये लिंक लग गया एक्स्ट्रा, तो हमारे हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होना चाहिए। और अगर आप यहां पर देखें तो मोशन भी नहीं हो रहा, इसका मतलब सही बात बता रहा है ये। बोलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर इसमें दिक्कत आ रही है। जब 4 लिंक 4 जॉइंट थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना चाहिए था, मोशन था। लेकिन 5 लिंक और 5 जॉइंट जब हो 6 जॉइंट हो गए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होना चाहिए, मतलब मोशन नहीं होना चाहिए, जबकि मोशन हो रहा है। और वैसा का वैसा मोशन हो रहा है जैसा पहले हो रहा था। एक्चुअल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लिंक जो आपने अभी अभी लगाया है इसकी वजह से मैकेनिज्म में कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कोई भी एक्स्ट्रा हरकत हो ही नहीं रही। बेसिकली इस तरह की चीज को आप क्या बोल देते हो? रिडंडेंट। रिडंडेंट तो इसे बोला जाता है रिडंडेंट लिंक। जो कल पढ़ रहे थे वो था रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है किसी ना किसी लिंक के पास में अगर कोई ऐसा मोशन है जिसका किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। रिडंडेंट लिंक का मतलब होता है बेटा किसी भी लिंक को अगर आप देखें उसको हटाने से या उसको लगाने से मैकेनिज्म के मोशन पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उसे रिडंडेंट लिंक बोलेंगे। सर इस लिंक को हटा दो मोशन ऐसे मिलेगा, इस लिंक को लगा दो मोशन ऐसे मिलेगा। तो इस तरह के लिंक को बोला जाता है रिडंडेंट लिंक। अगर किसी भी मैकेनिज्म में रिडंडेंट लिंक आती है तो पहले आपको रिडंडेंट लिंक को हटाना पड़ेगा। जैसे ही रिडंडेंट लिंक को हटाऊंगा मैकेनिज्म बन जाएगी ये। और अब कुछ बैक इक्वेशन अप्लाई करना है तो हमने कहा अब तो 4 लिंक और 4 जॉइंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 1। अब सही आंसर आ रहा है, अब सही आंसर आ रहा है। मतलब अगर मैकेनिज्म में कोई रिडंडेंट लिंक है तो डायरेक्ट कुछ बैक इक्वेशन मत लगाओ। डायरेक्ट लगाओगे तो आंसर गलत आ रहा है। देखो ये बोल रहा है मोशन नहीं होना चाहिए जबकि हम बोल रहे हैं मोशन तो होगा। पहले रिडंडेंट को हटाओ फिर देखो आंसर सही आएगा। ये बोल रहा है मोशन होना चाहिए और हमने कहा बिल्कुल होगा। सो ये कुछ बैक का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सर ये क्या ड्रॉबैक है? ये ड्रॉबैक बता रहा है कि सर इसमें 5 लिंक 6 जॉइंट है, इसमें मोशन हो रहा है। इसमें 5 लिंक 6 जॉइंट है, इसमें मोशन नहीं हो रहा। एक्चुअल में कुछ बैक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो गलती क्या है कि वो जो लिंक है उसकी ज्योमेट्री के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। उसने बोला भाई काउंट कर लो। उसने क्या बोला कि काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 लिंक है। अगर 5 लिंक है तो पुट कर दो बस। 5 लिंक है तो पुट कर दो बस। जैसे पुट करोगे, जैसे ही पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। हमने कहा यार ऐसा तो हो ही नहीं रहा, यहां 5 लिंक थे यहां पर भी 5 लिंक है, लेकिन अगर 5वां लिंक पैरेलल है तो आंसर 1 आ रहा है। 5वां लिंक अगर पैरेलल नहीं है तो आंसर 0 आ रहा है।
तो ये कुछ बैक से गलती हो गई थी कि उसने अपने इक्वेशन में लिंक की ज्योमेट्री को कहीं पर कंसीडर किया ही नहीं, इसलिए ये रिडंडेंट लिंक हमें खुद को ऑब्जर्व कर करके पहचानने पड़ रहे हैं। अब प्रिंस ने क्वेश्चन पूछा है, जरा सुनते हैं प्रिंस का क्वेश्चन। सर कैसे पता चलेगा कौन से लिंक से मोशन पर फर्क पड़ता है, कौन से लिंक पर फर्क नहीं पड़ता है? ओके प्रिंस, कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वो थ्योरी ऑफ मशीन का है? जब एग्जाम में पेपर आएगा तो कैसे पता चलेगा? आप खुद से पढ़ेंगे और पहचानेंगे। तो यहां पर भी खुद को ही पहचानना पड़ता है। हमने ये क्वेश्चन किया, हमने कहा सर आंसर 1 आ गया, आंसर 1 आ गया तो मैंने वेरीफाई किया, इनपुट दो आउटपुट मिल रहा है, मैं सेटिस्फाइड हो गया आंसर से, मैं आंसर से सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया तो सब कुछ ठीक है। आपने इसको घर पे सॉल्व किया था, आपका आंसर आ गया था f बराबर 1। आपने चेक ही नहीं किया f बराबर 1 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए, मैं हर बार चेक करके बताता हूं। तो अगर आप यहां इनपुट देते तो आप बोलते सर फ्रिक्शन ही नहीं है, बेल्ट घूमेगा ही नहीं। अगर बेल्ट ही नहीं घूमेगा तो आउटपुट मिलेगा कैसे? अगर आउटपुट कैसे मिलेगा, इस बात पर अगर आप क्वेश्चन मार्क करते अपने आप से तो आपको समझ में आ जाता कि ये गलत है। और जैसे ये गलत होता तो आप बोलते यार इसमें तो मोशन ही नहीं है और मेरे पास मोशन आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? या तो इसमें कोई रिडंडेंट मोशन रह गया या फिर इसमें कोई रिडंडेंट लिंक रह गया। अब अगर आप इसमें से कोई भी लिंक हटा देते हो तो ये मैकेनिज्म इनकम्प्लीट हो जाती है, तो रिडंडेंट लिंक तो है ही नहीं, तो रिडंडेंट मोशन रहा होगा। फिर आपने एक एक बॉडी को मूव करवा के देखा तो पता चला कि इसके अंदर 3 रिडंडेंट मोशन है। आप यहां आए और आपने बोला कि सर 5 लिंक 6 जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, हमने मूव करवा के देखा इसमें तो मोशन हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आपने यहां पर देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, हमने मूव करवा के देखा मूव हो ही नहीं रहा, इसका मतलब आंसर सही है। अब गड़बड़ क्या है? क्या कोई रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 2 नंबर को हिलाकर देखा, सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। 5 नंबर से भी सारा सिस्टम, 4 नंबर से भी, 3 नंबर से भी, किसी भी लिंक में ऐसा कोई मोशन ही नहीं है जो रिडंडेंट है। फिर हमको ये आइडिया है कि यार ये 2, 5 और 4 पैरेलल है, अगर 5 नंबर को हटा दूंगा तब भी ऐसे ही मूव करेगा, 5 नंबर को लगा दूंगा तब भी ऐसे ही मूव करेगा, तो उसको रिडंडेंट मान लिया। आप में से सतीश एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और बोला सर 5 नंबर को क्यों हटाया, 4 नंबर को हटाओ। तो बेटा 4 नंबर को हटा दोगे तब भी सिस्टम ऐसे ही मूव करेगा, लगा दोगे तब भी ऐसे मूव करेगा, तो 4 नंबर रिडंडेंट हो जाएगा। प्रिंस बोला नहीं सर 4 नंबर नहीं, 2 नंबर हटाओ, 2 नंबर को हटाओगे तब भी सिस्टम ऐसे मूव करेगा क्योंकि तीनों पैरेलल है। तो ज्योमेट्री में आपको ऐसी चीज वहां पर दिखेगी कि ये जो लिंक है आपके सामने, इनमें से अगर किसी को हटाओगे तो मोशन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसके साथ ही एक पॉइंट मैंने आपको और ऐड कर दिया कि मैं इतने केस, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि क्वेश्चन आया फिर कोई नया केस बना, नहीं, ये सारे केस मैं आपको हर एक केस यहीं पर बता दूंगा कि एग्जाम में जब जाओगे तो ऐसा कैसा बना हुआ मिलेगा आपको। हालांकि आपके एग्जाम में तो नए क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जिन एग्जाम के अंदर नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक अगर आप गेट के लिए जाओ, ईएससी कन्वेंशनल के लिए जाओ, तो वहां पर आपको इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ती है। आपके एग्जाम में तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये बना हुआ आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, ये ज्यादा से ज्यादा, वरना कुछ बैक की इक्वेशन ही आती है सिर्फ, और ये बना हुआ आ गया तो आपको बोल देगा इसमें बताओ रिडंडेंट लिंक कितने हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 1 है। यह आपके एग्जाम का बेस्ट क्वेश्चन है अगर आ गया तो। क्लियर है? तो जो भी केसेस बन सकते हैं वो सारे मैं यहीं पर बना रहा हूं, यहीं पर इसलिए बना रहा हूं ताकि एग्जाम में जब आप देखें क्वेश्चन को तो देखते ही पहचान जाए, उससे बाहर आपको कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं। और अब ये चीजें जो हम सोचते हैं कि सर कैसे पता चलेगा, कैसे पता नहीं चलेगा बेटा, ये हर चीज कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा और एग्जाम में वेरीफाई करना पड़ता है। पर एग्जाम के अंदर आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा इसका? 1। आपसे तो छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है और ये बिल्कुल सही आंसर है। सो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं हुए तो आप छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे इस तरह के क्वेश्चन डील करने पड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा भी गया इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन आपको ये जानना है कि किस तरीके से फाइंड किया जा रहा है। जो अप्रोच मैं लगा रहा हूं कि यार आंसर आ गया लेकिन मैं मोशन से सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूं, अगर नहीं हुआ हूं तो कैसे नहीं हुआ हूं, फिर मैंने कैसे वेरीफाई किया, ये हर एक पॉइंट आपको खुद को सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो चैप्टर नंबर 1 को फाउंडेशन बोला जाता है थ्योरी ऑफ मशीन का। ये जितना स्ट्रांग होगा थ्योरी ऑफ मशीन उतना ही स्ट्रांग होगा।
आज देख लेते हैं, 4th डे पर है लेकिन अभी चैप्टर नंबर 1 ही डिस्कस हो रहा है और 50% चैप्टर भी अभी कवर नहीं हुआ। इसका कारण क्या है कि हम चैप्टर नंबर 1 को जरूरत से ज्यादा टाइम देते हैं और इस बार भी देंगे। एक दिन में सिर्फ एक ही पॉइंट उठाते हैं सिर्फ। चलिए बताइए, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे ये कहां चला गया, इसको क्या हो गया? बंद हो गया ये, अभी चलेगा, रुको, चिंता मत करो। ऐसा नहीं हो जाए वो हमारी स्लाइड चली जाए, इसलिए मैं बीच में स्क्रीनशॉट दे देता हूं। देखो 3-3 चिड़िया बैठी है इसके ऊपर। हाँ बताओ, किसका कोई और डाउट हो तो, अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो, तब तक ये चालू हो रहा है। क्लियर हो गया तो एक बार सभी लोग क्लियर लिख दो। ये आ गया। चलिए, तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही चीजें होती है। तो मैं आप नोट लिख के ये बात लिख देता हूं, नोट नोट इफ a mechanism consists redundant degree of freedom, redundant link, ये कौन होता है? लिंक which do not introduce any extra constraint in the mechanism. If a mechanism consists redundant link, then first remove that redundant link, then apply Kuchback equation, एक बार बताएंगे बेटा इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सो अब हम लोग मूव कर रहे हैं यहां से आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज रेंज ऑफ, या फिर पहले हेडिंग लिखेंगे 4 बार लिंकेज। 4 बार लिंकेज क्या होता है? देखिए अभी अभी मैंने बताया था 4 बार लिंकेज का क्या मतलब होता है। सो बेसिकली ये आपके पास में एक लिंक हो गया, ये आपके पास में दूसरा लिंक हो गया, यहां पर आपके पास तीसरा लिंक आ गया और यहां पर आपके पास 4th लिंक आ गया। सो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, तो एक पिन यहां पर आ गया, 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 और ये आपने फिक्स कर दिया, क्लियर है? सो बेसिकली अगर ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है, ये लिंक नंबर 4 है, तो 1 और 2 के बीच में पिन जॉइंट है। पिन जॉइंट मतलब टर्निंग पेयर मतलब रेवोल्यूट पेयर। 2 और 3 के बीच में फिर से पिन है, तो 2 और 3 में भी रेवोल्यूट पेयर है, 3 और 4 में भी रेवोल्यूट पेयर है, 1 और 4 में भी रेवोल्यूट पेयर है। इसलिए इस तरह के लिंकेज को हम बोलते हैं 4R लिंकेज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो लिंक फिक्स होता है यह है बेटा फिक्स्ड लिंक, और इसी फिक्स्ड लिंक को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम।
इसी फिक्स्ड लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम। ये जो लिंक नंबर 2 है, अगर मान लो इसे मैं दे रहा हूं इनपुट, तो इसे बोला जाएगा इनपुट लिंक, और इस इनपुट को लेकर कौन जाएगा, 3 नंबर, इसलिए इसे बोला जाता है फ्लोटिंग लिंक और कपलर। फ्लोटिंग लिंक और कपलर, ये जो 4 नंबर है यहां से आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है आउटपुट लिंक। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। अगर आप देखें कपलर और आउटपुट, इसके बीच में एक एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं म्यू, और म्यू हमारा ट्रांसमिशन एंगल है, ट्रांसमिशन एंगल। देखो क्या होता है, जब आपने 2 नंबर को इनपुट दिया तो 3 नंबर क्या करेगा, उस मोशन को लेकर जाएगा और 4 नंबर के ऊपर ट्रांसमिट करेगा। तो 3 नंबर जिस एंगल के ऊपर 4 नंबर के ऊपर इस मोशन को ट्रांसमिट करता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन एंगल। तो आपने क्या बोला, ट्रांसमिशन एंगल कौन है, ट्रांसमिशन एंगल, एंगल बिटवीन कपलर एंड output link is known as transmission angle, transmission angle। क्लियर है? चलिए सर, ये ट्रांसमिशन एंगल जो है ये कितना होगा, जब 4 बार रोटेट करेगा, मूव करेगा, तो ट्रांसमिशन एंगल तो बदलता रहेगा ना, तो कितना होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इसकी रेंज हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर एक और एंगल है जो बिल्कुल बेनाम है, इसकी कोई इज्जत नहीं है क्योंकि इसके पास कोई नाम नहीं है, इसको बोला जा रहा है थीटा। सो जब आपका एंगल थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये कम हो रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, तो उस टाइम पर ट्रांसमिशन एंगल जो रहेगा वो मिनिमम हो जाएगा। जब ये थीटा बढ़ेगा 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 और 180 डिग्री पर जाएगा, जब हमारा ट्रांसमिशन ये 0 डिग्री पे गया, जब थीटा 180 डिग्री पर जाएगा तो ट्रांसमिशन एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ट्रांसमिशन एंगल इन दोनों के बीच में होता है हमेशा, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में। एक बार बोलेंगे इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, वेरी गुड। अब आता है आपके पास में एक टर्म जिसे बोला जाता है क्रैंक। सो मैं आपको बताता हूं क्रैंक क्या होता है। क्रैंक का मतलब एक ऐसा लिंक जो कंप्लीट रोटेट करता है, उसको बोला जाता है क्रैंक। सो आप बोलेंगे लिंक विच can make complete rotation, known as crank। एक टर्म होती है जिसे बोला जाता है रॉकर। आप बोलेंगे लिंक विच can make link which can only oscillate, known as rocker। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर ये लिंक 360 डिग्री रोटेट कर लेता है तो इसको क्रैंक बोलेंगे, लेकिन अगर ये 360 डिग्री से कम एंगल तक रोटेट करता है, लाइक अगर 350 डिग्री भी रोटेट कर रहा है, तो इसे बोला जाएगा रॉकर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, एक 4 बार लिंकेज को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करते हो, यही लिख देता हूं, 4 बार लिंकेज कैन बी क्लासिफाइड in 3 categories। Number 1,
क्रैंक, क्रैंक पूरा लिख देता हूं, पहली बार लिख रहा हूं इसलिए। क्रैंक, क्रैंक मैकेनिज्म। नंबर 2, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। नंबर 3, रॉकर मैकेनिज्म। सो क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, रॉकर मैकेनिज्म। देखिए एक्चुअल में किसी भी 4 बार लिंकेज का जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो हमने बोला हो सकता है दोनों के दोनों क्रैंक हो सकता है दोनों के दोनों रॉकर हो सकता है दोनों में से कोई एक क्रैंक हो कोई एक रॉकर हो। इस वजह से हमने ये 3 कैटेगरी बनाई है। सो क्रैंक का क्या मतलब होता है, देखिए जरा यहां पर ध्यान से। क्रैंक मैकेनिज्म। सो आप कहेंगे मैकेनिज्म in which input and output both can make complete rotation known as crank mechanism। इतना लेट कैसे बोलते हो यार, 4 आवर लिंकेज कॉन्सेप्ट 10 मिनट पहले की कहानी है। नोन एज क्रैंक मैकेनिज्म। नेट डिस्टर्ब हो गया था क्या तुम्हारा परमेश्वर? दूसरा इसमें क्या बोला गया, क्रैंक मैकेनिज्म जो है अगर इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों अगर कंप्लीट रोटेट कर पाते हैं तो उसे आप क्रैंक बोल देंगे। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। अरे कैसी बात कर रहे हो? 4R का मतलब 4 रोटेशन थोड़े होता है। R का मतलब है रेवोल्यूट पेयर। परमेश्वर, चारों रेवोल्यूट पेयर है ना बेटा, 1 2 3 4। एक तो ये तो एकदम तुमने बहुत भयंकर बात बोल दी कि मुझे स्लाइड बदलनी पड़ी, वरना मैं पहले ये पॉइंट खत्म करता फिर ही चर्चा करता उस पॉइंट के ऊपर। लेकिन तुमने एकदम ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, बोला कुछ ऐसा बोलता हूं कि सर इंस्टेंट समझाए मुझे। हाँ बोल सकते हो बेटा, 4 टर्निंग पे बोल सकते हो, आपका जो मन करे आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एग्जाम में 4R ही आएगा, 4T नहीं आएगा। अब ये है एक ऐसा पेयर, मैं बता देता हूं, ये एक ऐसा पेयर है जिसके अबाउट एक बॉडी रोटेट कर सकती है, तो इसका मोशन है टर्निंग, इसलिए इसको टर्निंग पेयर बोलते हैं। लेकिन इसका जो नाम है वो रेवोल्यूट पेयर। अब आप चाहे तो इसे रेवोल्यूट पेयर बोले, आप चाहे तो इसे टर्निंग बोले, आप चाहे तो इसे परमेश्वर पेयर बोले, आप चाहे तो इसे राधेश्याम पेयर बोले, आप चाहे तो इसे थ्योरी ऑफ मशीन पेयर बोले, कुछ भी बोले, डजंट मैटर। पर एग्जाम में 4R आएगा, 4R। सो R बिलोंग्स टू रेवोल्यूट। ठीक है परमेश्वर? सो ये हमारे नोटेशन है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि सर एग्जाम में जो आएगा वो क्या बोलेगा। एग्जाम में जो ये तुम मिले हुए तो नहीं हो आपस में, एक बोलेगा कि 4R रिपीट करो, दूसरा बोलेगा एंगल रिपीट करो, तीसरा बोलेगा क्रैंक रॉकर रिपीट करो। है तपेश्वर? ये देखो, एक परमेश्वर एक तपेश्वर, ये तुम सब एक साथ तो नहीं बैठे हुए हो। मतलब मेरा टॉपिक बीच में छूट गया, ये मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे हो। अभी मैं आपको मौका दूंगा ना डाउट पूछने का, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी मैं आपको मौका दूंगा डाउट पूछने का, पर एक बार कंप्लीट कर लेने दो मुझे, थोड़ा सा 2 लाइन और लिखनी है ना, बड़ी मेहनत से, हाँ बड़ी मेहनत से लिखना पड़ रहा है। पता है जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे तो कितने अच्छे दिन हुआ करते थे हमारे, हम बोलते थे आपको सिर्फ लिखना होता था। अभी कहानी एकदम पलट गई, हम ही बोल रहे हम ही लिख रहे, तुम आराम से बैठे बैठे चाय पी रहे हो वहां पे। श्राप लगा है हमें,
बदला, हाँ बिल्कुल बदला ही चल रहा है, तो लिखने दो थोड़ा सा, वरना स्क्रीनशॉट में आवाज तो रिकॉर्ड होगी नहीं। सो मैकेनिज्म इन विच वन लिंक, अब हमें नहीं पता कौन सा रोटेट करेगा, इसलिए वन लिंक कैन मेक कंप्लीट रोटेशन and other can only oscillate known as crank rocker मैकेनिज्म। अभी मैं आपको ना डाउट पूछने का मौका दूंगा, मुझे बैटरी भी बदलनी पड़ेगी ना इसकी, इस वजह से, तब तक आप अपने डाउट टाइप कर लेना, पर अभी मेरे को एक बार ये पॉइंट कंप्लीट करने दो। फिर आता है रॉकर मैकेनिज्म। रॉकर का मतलब है दोनों ही कंप्लीट रोटेट ना कर पाए, तो आप बोलेंगे मैकेनिज्म इन विच बोथ input and output can only oscillate known as rocker मैकेनिज्म। क्लियर है? अब आपके जो भी डाउट्स हैं एक बार जल्दी से टाइप कर दो, है ना, तब तक मैं इसकी बैटरी बदल देता हूं। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन का मतलब बताते हैं। सोनू कुमार, कभी तुमने झूला खाया बचपन में? पेड़ की टहनी पे रस्सी बांध कर किसी ने पीछे से धक्का दिया हो, फिर तुम ऊपर गए हो, फिर वापस आए हो, है सोनू कुमार? बताओ सोनू कुमार दास 80797739 मोबाइल नंबर भी लिख दिए इसने पूरे। अरे ऐसे कैसे डाउट क्लियर करेंगे? अब तुम इतना लेट कमेंट करोगे तो फिर तो डिस्कस ही नहीं हो पाएगा। फिर चर्चा करते हैं तपेश्वर जी से। हाँ जी तपेश्वर जी, एंगल रिपीट कर दे। डाउट यार तुम टू द पॉइंट नहीं पूछते हो। अब एंगल इसमें थीटा भी है, म्यू भी है, फिर भी मैं आप सारी कहानी रिपीट कर देता हूं। टू द पॉइंट बोला करो, सर म्यू इतना कैसे हुआ, ये ऐसे होता है डाउट, ठीक है। जो कपलर है और जो आउटपुट है इसके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन एंगल।
जब आपका एंगल 0 हो जाएगा थीटा थीटा, तो म्यू मिनिमम हो जाएगा। जब आपका एंगल मैक्सिमम मतलब थीटा जब 180 डिग्री हो जाएगा तो ये और ज्यादा ओपन हो जाएगा और म्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। बस ये बताया, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, तो पेशवर को क्लियर हो गया। सोनू कुमार डाउट पूछ के गायब हो गया, चाय वाय पीने चला गया। ये ठीक है, पता नहीं, ऐसा कैमरा होना चाहिए एक एक स्टूडेंट के ऊपर ताकि मैं चेक कर सकूं। उसने बोला एक डाउट पूछ लेता हूं, तो सर उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे और मैं चाय वाय लेके वापस बैठ जाऊंगा। सो ये 3 मैकेनिज्म मैंने लिख दी। क्रैंक क्रैंक क्या होता है, क्रैंक रॉकर क्या होता है, रॉकर रॉकर क्या होता है, ये मैंने लिख दिया यहां पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैकेनिज्म क्रैंक क्रैंक है, क्रैंक रॉकर है या रॉकर रॉकर है? तो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है ग्रेशॉफ। तो बेसिकली उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेशॉफ्स लॉ। ग्रेशॉफ्स लॉ। पहले तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर मैं समझाऊंगा कि क्या होता है ये ग्रेशॉफ्स लॉ। ये बोल रहा है इफ L इज द longest लिंक लेंथ, कैपिटल लिख दो यार, S इज द शॉर्टेस्ट लिंक लेंथ, P and Q are other to link length। क्या मतलब है? अगर एक 4 बार लिंकेज है तो उसके अंदर 4 लिंक होंगे ना, 4 लिंक में से एक सबसे बड़ा लिंक होगा जिसको नाम दे दिया L लेंथ वाइज, एक सबसे छोटा लिंक होगा जिसको नाम दे दिया कैपिटल S, और बाकी जो 2 लिंक लेंथ है उसको बोल दिया हमने P and Q। अब देखो इसने क्या बोला, इसने बोला Grashoff's law state that Grashoff's law state that in a 4-bar linkage, the sum of longest and shortest link length cannot be greater than sum of other two link length for continuous relative motion between them। चलिए, क्या है इस स्टेटमेंट का मतलब? ये बोल रहा है कि अगर आपको कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन चाहिए, अब कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन का मतलब घूमता ही जाए घूमता ही जाए घूमता ही जाए, पूरा घूम जाए, मतलब 360 डिग्री रोटेशन, मतलब क्रैंक। सो अगर आपको क्रैंक चाहिए तो सम ऑफ लॉन्गेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, तो मतलब लेस देन हो सकता है और इक्वल्स टू हो सकता है। कैन नॉट बी ग्रेटर देन, इसका मतलब लेस देन हो सकता है, इक्वल्स टू हो सकता है P प्लस Q से। सो L प्लस S लेस देन इक्वल्स टू P प्लस Q। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या क्या बोला है पहले तो ये बताओ, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसने बोला अगर आपको क्रैंक चाहिए तो L प्लस S को लेस देन इक्वल्स टू P प्लस Q होना चाहिए। अभी इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले तो उसने जो बोला है वो जानने की जरूरत है। भाई उसने तो इतना सा बोला है सिर्फ, अब इसका करते हैं पोस्टमार्टम, पूरा डिटेल में समझते हैं अब इसको। इसने और क्या बताया? इसने बोला कि जब आपके पास में L प्लस S लेस देन इक्वल्स टू P प्लस Q होगा तो क्रैंक मिल सकता है।
L प्लस एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू P प्लस क्यू हुआ तो क्रैंक नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब यहां पर जो मैकेनिज्म होगी उसको बोला जाएगा रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। यहां पर जो मैकेनिज्म होगी उसको क्या बोला जाएगा बेटा? रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर क्रैंक मिल सकता है आपको, हो सकता है क्रैंक क्रैंक मिले, हो सकता है क्रैंक रॉकर मिले, हो सकता है रॉकर रॉकर मिले। देखिए जब कोई ऐसा बोलता है कि क्रैंक मिल सकता है, इट मींस ऐसा नहीं है कि भाई क्रैंक मिलेगा, मिल सकता है, तो सारी पॉसिबिलिटी लिख दी। यहां नहीं मिल सकता तो कंफर्म हो गया। देखो अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो किसी ने पूछा एग्जाम के बाद क्या हो सकता है, हमने कहा या तो सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होगा उसका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की तो आप डेफिनेटली फेल होने वाले हैं। सो पॉइंट इज कि सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन जरूरी है, क्रैंक के लिए ये कंडीशन जरूरी है, पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इट डजंट मीन कि कंपलसरी क्रैंक मिलेगा ही। कुछ भी मिल सकता है, क्रैंक 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 रॉकर रॉकर रॉकर, पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो 101% रॉकर रॉकर मिलेगा। बोलो यस और नो। चलिए तो सर कैसे पता चलेगा कब क्रैंक क्रैंक मिलेगा, कब क्रैंक रॉकर मिलेगा, कब रॉकर रॉकर मिलेगा? तो उसने बोला कि अगर आपके लिंकेज में सबसे छोटा लिंक फिक्स है तो वो मैकेनिज्म क्रैंक क्रैंक होगी। अगर सबसे छोटे का पड़ोसी फिक्स है तो क्रैंक रॉकर होगी। अगर सबसे छोटे का अपोजिट फिक्स है, पड़ोसी मतलब एडजेसेंट, अगर सबसे छोटे का पड़ोसी अपोजिट फिक्स है तो रॉकर रॉकर मिलेगा। क्या मतलब है? देखो क्या मतलब है, मैं समझा रहा हूं आपको इस बात को। मान लो ये है आपके पास 10, ये है आपके पास 15, ये आपके पास 27 और ये आपके पास 24 और ये 10। ये मान लो लेंथ जो है सब mm के अंदर है। सो 10 mm को आपने फिक्स कर दिया। तो आपसे पूछा गया कि ये मैकेनिज्म किस तरह की मैकेनिज्म है, ये इनपुट अगर हो तो आपने बोला सर सबसे पहले लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ कौन सी है, हमने बोला 27। उसने बोला शॉर्टेस्ट लिंक लेंथ कौन सी है, हमने बोला 10। तो हमने बोला L प्लस एस कितना आ रहा है, आपने बोला 27 प्लस 10 37। हमने बोला P कौन सा है, जो भी बच गया किसी को भी P मान लो। Q कौन सा है, जो भी बच गया किसी को भी Q मान लो। सो P प्लस Q कितना हो रहा है, आपने बोला 39। सो पहली चीज L प्लस एस लेस देन P प्लस Q आ रहा है। L प्लस एस लेस देन P प्लस Q आ रहा है। अगर ये लेस देन P प्लस Q आ रहा है तो देखो शॉर्टेस्ट का है, आपने बोला शॉर्टेस्ट खुद फिक्स है। शॉर्टेस्ट अगर खुद फिक्स होगा तो मैकेनिज्म होगा क्रैंक क्रैंक। इसका मतलब ये मैकेनिज्म कैसी है, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, आपने बोला सर अगर सेम एग्जांपल के अंदर 10 को फिक्स ना करके 15 को फिक्स कर दे तो ये रहा 10, ये 27, ये 24। क्लियर है? हमने कहा कि यहां पर भी L प्लस एस लेस देन इक्वल्स टू P प्लस Q तो होगा ही होगा। लेस देन इक्वल्स टू क्या, लेस देन ही आ रहा है, ये तो पता है ना, वैल्यूज पता है, इसलिए लेस देन P प्लस Q आ रहा है। तो शॉर्टेस्ट देखो कहां पर है, तो सर शॉर्टेस्ट का पड़ोसी फिक्स है। शॉर्टेस्ट का पड़ोसी फिक्स है। अगर शॉर्टेस्ट का पड़ोसी मतलब शॉर्टेस्ट का एडजेसेंट फिक्स है तो ये मैकेनिज्म कैसी बन जाएगी आपके पास में, क्रैंक रॉकर। इसमें ये इनपुट और आउटपुट में से एक क्रैंक होगा, दूसरा रॉकर होगा। ध्यान रखना जो शॉर्टेस्ट होता है ना वो क्रैंक होता है और जो दूसरा होता है वो रॉकर होता है। तो यहां पर बन जाएगी क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। बोलो यस सुनो। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? चलिए वेरी गुड। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए। ये फिर से बना लिया हमने मैकेनिज्म। ये इस बार ये 24, ये बन गया बेटा 15, ये बन गया 10 और ये आ गया 27। हमने बोला यहां पर L प्लस एस जो है वो लेस देन P प्लस Q है। L प्लस एस जो है वो लेस देन P प्लस Q है।
लेस देन पी प्लस क्यू है, इसका मतलब आपको शॉर्टेस्ट देखना पड़ेगा, और शॉर्टेस्ट का अपोजिट, शॉर्टेस्ट तो कपलर है ना, इसका अपोजिट फिक्स है, तो ये मैकेनिज्म कैसी होगी, रॉकर रॉकर। 4 नंबर एग्जांपल देखो बेटा, अगर मान लो ये शॉर्टेस्ट फिक्स है 10, ये है 15, ये है 27 और ये है सिर्फ 20, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले सबसे बड़ा लिंक 27, सबसे छोटा 10, कितना आ रहा है 37, रिमेनिंग 15 प्लस 20 कितना आ रहा है 35। तो देखिए L प्लस एस ग्रेटर देन P प्लस क्यू आ गया। जब ग्रेटर देन आ जाता है तो कुछ भी चेक नहीं किया जाता, हमेशा क्या मिलेगा आपको, रॉकर रॉकर। बताओ पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, आप उल्टा कर रहे हो बेटा, उल्टा कर रहे हो। लिंक की पोजीशन पता होगी तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे मैकेनिज्म कैसी है। मैकेनिज्म अगर ये है तो लिंक की पोजीशन डिसाइड नहीं कर पाओगे, नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ शॉर्टेस्ट लिंक के बारे में इंफॉर्मेशन देगा ना, बाकी 3 लिंक भी तो है। हमने क्या बोला कि अगर L प्लस एस लेस देन P प्लस क्यू आ जाता है, अगर L प्लस एस लेस देन P प्लस क्यू आ जाता है, तो देखो शॉर्टेस्ट लिंक अगर खुद से फिक्स होगा तो मैकेनिज्म क्रैंक क्रैंक, ये देखो यहां लिखा हुआ तो है ग्रिशॉफ के रूल में। अगर शॉर्टेस्ट का पड़ोसी फिक्स होता है तो मैकेनिज्म क्रैंक रॉकर, ये देखो शॉर्टेस्ट का पड़ोसी फिक्स है तो मैकेनिज्म कैसी होगी, क्रैंक रॉकर, और ये होगा क्रैंक और ये होगा रॉकर। अगर शॉर्टेस्ट ये है, इसका अपोजिट फिक्स है सामने वाला, तो मैकेनिज्म होगी रॉकर रॉकर। लेकिन अगर आप चेक कर रहे हैं L प्लस एस ग्रेटर देन आ गया, तो सर ग्रेटर देन आने के बाद कुछ नहीं करना, डायरेक्टली बोल दो रॉकर रॉकर होगा, डायरेक्टली बोल दो रॉकर रॉकर होगा। एक बार वापस बताओ बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर एस ए मीनिंग का, एस का मतलब है शॉर्टेस्ट, ए मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। एक बार मैं इसके अंदर एक छोटा सा एनिमेशन अपलोड कर रहा हूं, तो आपका वीडियो बंद हो जाएगा, आप बस वीडियो के साथ जुड़े रहना ना, मेरी आवाज आपको आती रहेगी। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी लेकिन वीडियो बंद हो गया होगा। अभी आपको जादू दिखाते हैं थोड़ा सा, अगर वो हुआ तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद वो इसमें है ही नहीं। जस्ट अ सेकंड है ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए मैं टैब से दिखा देता हूं आपको, टैब से दिखा देता हूं, चिंता मत करो। अच्छा मोबाइल भी तो है मेरे पास, मोबाइल से दिखा देते हैं। कुछ दिखाता हूं आपको, तो आपको कहानी थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आएगी, मजा आएगा भी आपको, बस मिल जाए मुझे वो ना। ठीक है। अरे 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 अरे, मैं डिजिटल बोर्ड पे भी दिखा सकता था, लेकिन अभी उस पर अपलोड करना पड़ेगा। देखो आई थिंक विजिबल है किस तरीके से आपको डबल क्रैंक मैकेनिज्म दिखाई दे रही है। आई थिंक विजिबल होगा, दोनों क्रैंक, दोनों लिंक बड़ी आसानी से रोटेट कर रहे हैं। एक बार बोल दो जल्दी से यस। तो क्रैंक क्रैंक का मतलब समझ में आ रहा है, क्रैंक क्रैंक का मतलब समझ में आ रहा है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो क्रैंक रॉकर का मतलब भी देखो। क्रैंक रॉकर का मतलब क्या होता है, एक लिंक कंप्लीट घूमता है, दूसरा कंप्लीट नहीं घूमता।
देखो रेड वाला पूरा घूम रहा है लेकिन येलो वाला सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है। सोनू कुमार देख लो ऑसिलेशन क्या होता है, समझ में आ गया तो यस लिख दो। ये मैं स्क्रीन पर लगा सकता था लेकिन अभी टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, तो टाइम तो बचाना है हमें। देखो अब यहां पर एक छोटा सा डाउट है, सर क्या इस रॉकर और इस रॉकर में कोई डिफरेंस है क्या? ये बहुत बार आप कभी इंटरव्यू वगैरह में जाते हो, आप बताते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा इस रॉकर या इस रॉकर में डिफरेंस है क्या? ऑफ कोर्स डिफरेंस है। इस रॉकर को ट्रिपल रॉकर भी बोलते हैं, लेकिन इस रॉकर को ट्रिपल रॉकर नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस रॉकर को आप देखोगे तो यहां पर शॉर्टेस्ट लिंक जो होता है ना वो कंप्लीट रोटेट नहीं कर पाता, लेकिन यहां शॉर्टेस्ट लिंक कपलर की जगह लगा होता है और ये क्या करता है, यहां पर कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, यहां पर कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। तो इस रॉकर के अंदर, इस रॉकर के अंदर ये जो कपलर होता है ये कंप्लीट रोटेट कर लेता है। तो सर फिर इसको रॉकर क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी 4 बार लिंकेज का जो नाम होता है वो इनपुट आउटपुट के बेसिस पर दिया जाता है, कपलर के बेसिस पर नहीं दिया जाता। तो ना तो इनपुट पूरा घूम रहा है ना ही आउटपुट पूरा घूम रहा है, इसलिए इसका नाम रॉकर है। लेकिन कपलर जो होता है वो पूरा घूम पाता है, यहां पर इस नाम के अंदर ये नहीं छुपा हुआ होता, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो रॉकर होता है इसमें कपलर कैन मेक कंप्लीट रोटेशन, और इस रॉकर में कपलर भी कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाता, इसलिए इसका नाम होता है ट्रिपल रॉकर। अब मैं इसका भी एक वीडियो आपको दिखाता हूं तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी और मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास भी आएगा। ओहो, अरे मिला ही नहीं। हाँ मिल गया। चलो देखो, तुम भी क्या याद करोगे, ब्लू वाले लिंक को देखो कैसे लोट पलोट हो रहा है, यहां पर देखो पूरा घूम जा रहा है ये है हमारा 3 नंबर वाला रॉकर। अरे कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा? या सिर्फ वीडियो देख के मजे ले रहे हो? ये जो ट्रिपल रॉकर होता है ये देखो, ये गरीब सा मैकेनिज्म, हिला डुला भी नहीं जा रहा, इससे कोई भी कंप्लीट रोटेट नहीं कर पा रहा। अभी पॉइंट पर रहो अंशिका, पॉइंट पर रहो, जो पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं उसको देखो। अभी मैं अभी आपको मौका दूंगा कि आप पूछो, अदरवाइज एक साथ 4 काम नहीं हो पाएंगे। इस रॉकर का मीनिंग ट्रिपल रॉकर। आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कोई भी कंप्लीट रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन इस रॉकर का मतलब क्या हो रहा है? इस रॉकर का मतलब क्या हो रहा है? कपलर कैन मेक कंप्लीट रोटेशन। एक बार बोल दो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया है नहीं बैठ गया? वो जो पैरेललोग्राम था ना, आप उसको भी देख सकते हो, चलो बाद में बताएंगे वो। हाँ अब बताओ क्या डाउट है इसमें? अगर कोई डाउट है तो पूछो। अब अगर इसमें आपका कोई डाउट है तो पूछो, बोलो। अब इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग पूछो भाई, आपको पूछने का पूरा हक है। पूछो, डाउट पूछो भाई। एक डाउट अंशिका का आया हुआ है पहले से, ऐसा जरूरी नहीं ना कि क्रैंक रॉकर में क्रैंक शॉर्ट ही रहेगा रॉकर से। ऐसा जरूरी है अंशिका, ऐसा जरूरी है। अगर क्रैंक रॉकर मिला होगा तो क्यों मिला होगा? क्रैंक रॉकर मिला होगा तो क्यों मिला होगा? क्योंकि शॉर्टेस्ट का पड़ोसी फिक्स हुआ होगा। तो ये जो शॉर्टेस्ट है, इसका नाम ही शॉर्टेस्ट है, तो ऑफ कोर्स इससे तो छोटा ही होगा ना, और यही क्रैंक की तरह पूरा घूमेगा।
अच्छा समझ गए, क्लियर है बेटा सभी लोगों को, क्लियर है। चलिए सो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूं तो आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जरा देखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, ये फिक्स है, अभी सबका आंसर चाहिए मुझे। 90 डिग्री है, ये 60 है, ये 240 है, ये 160 है, ये ए बी सी और डी ये इनपुट है। आपको बताना है ए ऑप्शन, क्या ये क्रैंक क्रैंक है, बी ऑप्शन क्या ये क्रैंक रॉकर है, सी ऑप्शन क्या ये रॉकर रॉकर है, डी ऑप्शन क्या ये ट्रिपल रॉकर है। जो ये रॉकर रॉकर होता है इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ग्रेशॉफ्स रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। और जो ट्रिपल रॉकर होता है उसे हम बोलते हैं नॉन ग्रेशॉफ्स ट्रिपल रॉकर मैकेनिज्म, या डबल रॉकर भी बोल देते हो। नॉन ग्रेशॉफ लग गया तो ये क्लियर हो गया, कपलर नहीं घूमेगा। चलिए, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं ढेर सारा टाइम, पूरे 2 मिनट, जितना एग्जाम भी नहीं देता। अरे सतीश, बीसी की लेंथ होती तो फिर क्वेश्चन ही क्यों देता तुमको? एक आंसर आ गया गंगाराम जी का, बी ऑप्शन। तो सबसे जरूरी है बेटा पहले आप L प्लस एस को चेक करो। गंगाराम जी, जब तक बीसी नहीं होगा तब तक L प्लस एस लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है, कैसे पता चलेगा? तो पहले आप बीसी पता करें। जब आप बीसी पता कर लेंगे तब आपकी समस्या सॉल्व हो पाएगी। तो क्वेश्चन में बीसी पता करो। सिराजुद्दीन, रॉकर रॉकर 2 केस होंगे सर। ये 2 तुम्हारा टाउ कैसे बन गया? सतीश, 4 ऑप्शन है, आपको तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन है, ABCD ऑप्शन बताओ बेटा, ऑप्शन ABCD ऑप्शन बताओ। चलिए, बी 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 बी। चलिए, पहला क्वेश्चन बेटा ये है आपका कि ये जो बीसी है, ये बीसी कितना आ रहा है जरा बताओ। 260। अरे वेरी गुड, अगर ये फाइंड कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। आपने क्या किया होगा, यहां से एक लाइन खींची होगी ऐसे, ठीक है। ये 240 है और ये भी कितना आ गया 240। ये 60 है, ये भी कितना आ गया ये 60, तो ये भी 60, ये 100। ये अगर 240 है, ये 100 है, तो ये कितना बन जाएगा 260, पाइथागोरस की मदद से, पाइथागोरस की मदद से। क्लियर है इतनी? सो बेसिकली अगर हम लोग ध्यान से देखें यहां पर, तो
हाईएस्ट सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट लिंक जो है वो ये है, ये 260 यहां लिख दो। तो L इक्वल्स टू 260। शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा है? 60 है। अगर मैं बात करूं यहां पर L प्लस एस, तो ये कितना हो गया? 320 हो गया। P कितना है? किसी को भी मान लो 160 को। Q कितना है? 240। सो P प्लस Q इक्वल्स टू 400। सो फाइनली L प्लस एस लेस देन P प्लस Q आ रहा। पहले आपको यह कंफर्म करना चाहिए था। अगर ये कंफर्म कर लेते हो तो फिर आप बोलोगे सर शॉर्टेस्ट का पड़ोसी फिक्स है, शॉर्टेस्ट का पड़ोसी फिक्स है। अगर शॉर्टेस्ट का पड़ोसी फिक्स है तो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म होगी ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म होगी। ये जो मैकेनिज्म होगी ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म होगी। बताओ बात समझ में आई या नहीं है? कितने लोगों का सही हुआ? कितने लोगों का सही हुआ? चलिए तो पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर एक और मजेदार पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर एक लास्ट मजेदार पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए फोकस करते हैं अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास में एक लिंकेज हो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक लिंकेज हो जिसके अंदर ये है 2, मान लो ये है 3, मान लो ये है 6 और ये है 4, ये इनपुट है। जरा बताइए कि ये मैकेनिज्म कैसी होगी? क्रैंक क्रैंक होगी, क्रैंक रॉकर होगी, रॉकर रॉकर होगी, ट्रिपल रॉकर होगी? जरा बताइए जल्दी से। आपने क्या किया? सबसे पहले लॉन्गेस्ट लिंक को सेलेक्ट किया विच इज 6। ओके ओके 2 3, ये 5 है बेटा, ये 5 है। करेक्शन करेक्शन करेक्शन, ये 5 है। अब बताओ, ये 5 है। अब बताओ आंसर। 5 है, अब बताओ आंसर। अगर आपका आंसर सेम रहेगा तो सेम लिख दो। देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट लिंक को सेलेक्ट करो, ये है 5। शॉर्टेस्ट लिंक को सेलेक्ट करो, ये है 2। P कौन हुआ? 3। Q कौन हुआ? 4। सो हमने देखा सर L प्लस एस तो आ रहा है 5 प्लस 2 मतलब 7। P प्लस Q आ रहा है 3 प्लस 4 मतलब 7। L प्लस एस इक्वल्स टू P प्लस Q। L प्लस एस इक्वल्स टू P प्लस Q। क्लियर है? अगर ऐसा हो जाता है तो मैंने बोला L प्लस एस लेस देन इक्वल्स टू P, लेस देन इक्वल्स टू P प्लस Q। इन दोनों में से कुछ भी आता है तो शॉर्टेस्ट को चेक करेंगे। शॉर्टेस्ट
का पड़ोसी, शॉर्टेस्ट अगर खुद फिक्स हो तो आंसर क्रैंक क्रैंक, शॉर्टेस्ट का अगर एडजेसेंट मतलब पड़ोसी अगर फिक्स हो तो क्रैंक रॉकर, शॉर्टेस्ट का अगर अपोजिट फिक्स हो तो रॉकर रॉकर, तो रॉकर रॉकर। क्लियर है इतनी बात? देखिए क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज करें, अरे बोलो एक बार इतना पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यस और नो? इसमें तो कुछ नया नहीं था ना, लेकिन दो एक्सेप्शनल लिंकेज हमारे सामने आते हैं जिनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। एक ये हो गया जिसमें ये शॉर्टर लिंक है, ये शॉर्टर लिंक है, ये लॉन्गर लिंक है, सॉरी, ये लॉन्गर लिंक है बेटा, ये लॉन्गर लिंक है, ये शॉर्टर है और ये शॉर्टर है। और ये शॉर्टर है, ये शॉर्टर है, ये लॉन्गर है, ये लॉन्गर है। अगर आपका लिंकेज ऐसा आ जाता है शॉर्टर शॉर्टर लॉन्गर लॉन्गर, मतलब अगर दो दो लिंक लेंथ इक्वल हो तो ऐसी कंडीशन में शॉर्टर प्लस लॉन्गर जो लिंक लेंथ, शॉर्टर प्लस लॉन्गर का जो सम होगा वो ऑफकोर्स बची हुई दो के सम के बराबर आएगा। लेकिन अगर आप से कोई ये बोलेगा शॉर्टेस्ट की पोजीशन बताओ, तो हम बोलेंगे सर यार इसमें तो शॉर्टेस्ट तो कोई है नहीं, पर शॉर्टर है, दो छोटे छोटे लिंक है पर सबसे छोटा कोई लिंक नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में दो लिंकेज आपके सामने बनते हैं। पहला लिंकेज जब इक्वल लिंक लेंथ अपोजिट है, देखो शॉर्टर के सामने शॉर्टर, लॉन्गर के सामने लॉन्गर, व्हेन इक्वल लिंक लेंथ आर अपोजिट, linkage known as such linkage known as parallelogram linkage। देखिए शॉर्टर शॉर्टर अपोजिट है, लॉन्गर लॉन्गर अपोजिट है, ये पैरेललोग्राम लिंकेज है। इस पैरेललोग्राम लिंकेज में अगर आप लॉन्गर को फिक्स करो या शॉर्टर को फिक्स करो, हमेशा आपको क्रैंक क्रैंक ही मिलता है। ये एक्सेप्शनल केस में मैंने डाल दिया है। सो ऑल द 4 इन्वर्जन्स, इन्वर्जन का मतलब होता है अलग अलग लिंक को फिक्स करना। तो अगर लॉन्गर को फिक्स करोगे तो एक इन्वर्जन, फिर इसको फिक्स करोगे तो दूसरा इन्वर्जन, फिर इसको फिक्स करोगे तो दूसरा तीसरा इन्वर्जन, इसको फिक्स करोगे तो चौथा इन्वर्जन। तो ये बोला किसी को भी फिक्स करो, ऑल द 4 इन्वर्जन्स आर क्रैंक क्रैंक टाइप। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये केस है व्हेन इक्वल लिंक लेंथ आर एडजेसेंट, इक्वल लिंक लेंथ एडजेसेंट तो मतलब पड़ोसी। देखो शॉर्टर शॉर्टर पड़ोसी, लॉन्गर लॉन्गर पड़ोसी। सच लिंकेज known as deltoid linkage, such linkage known as deltoid linkage। अब इस तरह के लिंकेज में, ये डेल्टॉइड लिंकेज होगा, इस तरह के लिंकेज में अगर आप शॉर्टर को फिक्स करते हैं तो क्रैंक क्रैंक मिलता है, लॉन्गर को फिक्स करने से क्रैंक रॉकर मिलता है। तो आप बोलेंगे इफ शॉर्टर link is fixed then mechanism will be crank crank type। if longer length is fixed then mechanism will be crank rocker
टाइप, मतलब अगर शॉर्टर फिक्स है तो क्रैंक क्रैंक, लॉन्गर फिक्स है तो क्रैंक रॉकर, अगर शॉर्टर फिक्स है तो क्रैंक क्रैंक, अगर लॉन्गर फिक्स है तो भी क्रैंक क्रैंक। जैसे मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अब बस आंसर बोलते जाओ आप जल्दी जल्दी। ये लेंथ है बेटा 3, ये लेंथ है 2, ये लेंथ है 3 और ये लेंथ है 2, ये 3 फिक्स है। बताओ मैकेनिज्म का नाम बोल दो, जल्दी से नाम बोल दो, जल्दी से नाम बोल दो। क्रैंक क्रैंक होगा, क्रैंक रॉकर होगा, क्या होगा? क्रैंक 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 क्रैंक। देखो पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में कोई भी फिक्स होता है, क्रैंक क्रैंक मिलता है। इसका नाम बताओ सेकंड में, सेकंड का आंसर बता दो, सेकंड का आंसर बता दो जल्दी से। क्रैंक रॉकर। डेल्टोइड है, इसमें अगर बड़ा वाला लिंक फिक्स होगा तो क्रैंक रॉकर। 1 1 3 3। आंसर बता दो जल्दी से, आंसर बता दो जल्दी से। क्रैंक क्रैंक। 4 नंबर पॉइंट देखो ध्यान से। टू 2 4 4। आंसर बता दो जल्दी से। क्रैंक क्रैंक, परफेक्ट। ये आपका एक्सेप्शनल केस था जो मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पॉइंट आया था यहां पर, एक पॉइंट आया था, अगर उसकी हम चर्चा करें तो वो पॉइंट था, कहां गया कहां गया कहां गया, इन्वर्जन्स। सो मैंने बताया था अगर आप किसी भी मैकेनिज्म, किसी भी काइनेमेटिक चेन में 1 बाय 1 एक एक लिंक को फिक्स करके अलग अलग मैकेनिज्म जो ऑब्टेन करते हो, उसी को क्या बोला जाता है? इन्वर्जन। जैसे कि आपके पास में अगर 4 बार लिंकेज है तो उसमें टोटल कितने लिंक है? 4। तो पहली बार में एक को फिक्स किया, एक इन्वर्जन। दूसरी बार में दूसरे को फिक्स किया, 2 इन्वर्जन। तीसरी बार में तीसरे को फिक्स किया, 3rd इन्वर्जन। चौथी बार में चौथे को फिक्स किया, 4th इन्वर्जन। तो जितने लिंक होंगे मैक्सिमम उतने इन्वर्जन हो सकते हैं, मैक्सिमम उतने इन्वर्जन हो सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको भी नोट करके लिख सकते हो। If there are n links in a kinematic chain, then maximum possible inversions will be स्मॉल n। तो स्मॉल n इन्वर्जन हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन। जैसे कि एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है, एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, ऐसे बता देता हूं, ऐसा पूछा जाए कि बताइए ABCD, अगर एक मैकेनिज्म है जिसमें n लिंक है, तो n लिंक के लिए मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन कितने होंगे? n, n-1, n-2, n+1। सही आंसर बताओ जल्दी से, सही आंसर बताओ जल्दी से। ए। अब दूसरा स्टेटमेंट सुनना, स्टेटमेंट सुनना बेटा, स्टेटमेंट। आपको बोला गया है एक मैकेनिज्म है जिसमें n लिंक है, एक मैकेनिज्म है जिसमें n लिंक है, एबीसीडी की फॉर्म में आंसर बोलना सिर्फ। एक मैकेनिज्म है जिसमें n लिंक है, तो बताओ नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने होंगे? लेस देन n, लेस देन इक्वल टू n, n-1, n-2। एबीसीडी में से ऑप्शन बताओ, एबीसीडी में से ऑप्शन बताओ। बी 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 बी, कुछ सी भी बोल रहे हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन है, इससे कम भी हो सकता है, पर इससे कितने कम हो गए डिपेंड करता है काइनेमेटिक चेन पे। इससे कम क्यों होते हैं? मान लीजिए आपने 1 नंबर को फिक्स किया जो मैकेनिज्म आई, 3 नंबर को फिक्स करने पर भी वही आ रही है, तो वो दोनों सेम ही इन्वर्जन हो गए, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन n से कम हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। अब एक क्वेश्चन आया ए, एक मैकेनिज्म है जिसमें n लिंक है, बताओ नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने होंगे? n, n-1, n+1, सॉरी n, स्मॉल n, n-2। बताओ फिर से। एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर n लिंक है, बताओ नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने होंगे?
हाँ, इसको प्रेफरेंस देना है। आपने बोला सर कम भी हो सकते हैं, ऑफकोर्स कम हो सकते हैं, लेकिन कितने कम होंगे हमें नहीं पता। अगर ये होता ना लेस देन इक्वल्स टू, तो हम इसे कंसीडर करते हैं। n-1 कैसे मार्क कर दे, इक्वल भी तो हो सकते हैं ना, इसलिए जनरल केस में आप n को मार्क करेंगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया गया हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन पूछा गया हो तो n पर मार्क करेंगे। बोलो यार पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो आज जो आपने सीखा है, 4 लिंक आर इक्वल, देन जब चारों लिंक इक्वल होगा तो किसी भी लिंक को फिक्स करो, आपको क्रैंक क्रैंक ही मिलेगा। मोर देन n कभी भी नहीं हो सकता गंगाराम जी। जब लिंक ही 4 है तो 5 इन्वर्जन कैसे मिलेंगे? श्रवण, डाउट क्लियर हुआ? अगर चारों लिंक इक्वल हो तो किसी को भी फिक्स करो, आपको हमेशा वहां से क्रैंक क्रैंक ही मिलेगा। और कोई डाउट? अभी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ये स्क्रीनशॉट ले लो, आखिरी की 2 स्लाइड, बहुत काम की स्लाइड है ये। आपका क्वेश्चन अक्सर यहीं से फंस जाता है। सर अगर बड़े लिंक को फिक्स कर दिया और बाकी लिंक इक्वल ना हो तो ऐसा हो सकता है। अंशिका, अगर बड़े लिंक को आप फिक्स कर देते हो, देखो इधर देखो, आपके पास में ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो मतलब कोई भी इक्वल नहीं है, 4 केस है, लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि सिर्फ बड़े लिंक को फिक्स कर दोगे, तो बड़ा लिंक फिक्स हो या नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं है। आप ये ढूंढो कि शॉर्टेस्ट का है। जैसे यहां देखो बड़ा लिंक फिक्स है ना, 24 फिक्स है ना, 24 की जगह अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं ना, ऐसा 24 की जगह अगर मैं ऐसा कर देता हूं, ये लो 27, ये लो 24, तो भी आंसर रॉकर रॉकर ही रहेगा, क्योंकि बड़ा लिंक जो है उसकी लोकेशन से ये पता नहीं चल रहा है कि मैकेनिज्म कैसी होगी, छोटे लिंक की लोकेशन से पता चल रहा है। इनको तो एक्सेप्शनल केस में डाल दिया ना, इनको तो एक्सेप्शनल केस में डाल दिया, इसलिए यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया। या आप चाहो, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है ना, तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो, एनी लिंक, किसी भी लिंक को फिक्स करो। और यहां देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं शॉर्टेस्ट, शॉर्टर का एडजेसेंट, तो आपको गलतफहमी हो सकती है कि भाई ये भी तो शॉर्टर का पड़ोसी है, ये भी तो शॉर्टर का पड़ोसी है, इसलिए वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। वरना जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बड़े लिंक की लोकेशन से पता नहीं चलता है, छोटे लिंक की लोकेशन से पता चलता है। क्लियर है? चल, मेरे ख्याल से इसके अलावा किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सो आज एंड एन से कम इन्वर्जन का एग्जाम्पल, एन से कम इन्वर्जन का एग्जाम्पल डबल स्लाइडर में मिलेगा, और डबल स्लाइडर कल की क्लास में भी नहीं आएगा, परसों की क्लास में आएगा। अच्छा, 4 ही दिन क्लास है ना शेड्यूल में, आपको पता होगा ना ये बात, थर्सडे तक की क्लास है ना, अगली क्लास मंडे को होती है। आपकी 4 दिन क्लास होती है, थ्योरी ऑफ मशीन की 4 दिन क्लास होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थ्योरी ऑफ मशीन की 4 दिन क्लास होगी आपकी। अब अगली क्लास जो है नेक्स्ट मंडे को होगी, आज शाम को, हाँ यानी अब मंडे। हाँ, एक्चुअल में बुक के बारे में कंफर्म नहीं कर पाया, पर चिंता मत करो, अभी हमारी क्लास 1 महीने तक चलेगी, है ना। तो मैं मंडे को या फिर ट्यूसडे को आपको कंफर्म करके बता दूंगा। मैं बुक ही ले आऊंगा क्लास में, लेकिन अभी मेरा शेड्यूल काफी टाइट चल रहा है, बिल्कुल भी समय निकाल नहीं पा रहे। 8 बजे मैथ्स की क्लास भी है, तो वहां से भी कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाना। फ्री की क्लास है, एंजॉय करो जब तक मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सो मिलते हैं अब रात को 8 बजे, और थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास
अगले मंडे को।